नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा 1275 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एडुटेरिया बुक के मॉडल प्रैक्टिस सेट का यह पहला वीडियो है। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वे अवश्य इस वीडियो को पूरा देखें। इसी पैटर्न के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ वार्ताएं की थी? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि इसके प्रथम सचिव थे NG रंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक MN रॉय ने, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हाकिम खां। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खां, जबकि अकबर के सेनापति थे मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी, KN दीक्षित, MM वत्स, ये तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, जबकि VA स्मिथ ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के शासक थे। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? परती भूमि को अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से बिना जोती हुई जंगली भूमि यानी परती भूमि को अपरहत कहा जाता था। जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के राज दरबार में थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की, जो कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर टीका है। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था, जबकि प्रथम सचिव बने थे NG रंगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः उस पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं?
वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की, उससे कम होती है फिर बीटा किरणों की, और फिर उससे कम होती है अल्फ़ा किरणों की। तो इस तरह उत्तर ऑप्शन बी होगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। इसका प्रयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? इसके लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया की जाती है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं और साथ ही उत्प्रेरक के लिए निकल का प्रयोग किया जाता है। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना अति शीतलन सुपर कूलिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन के कारण ही इसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, इसलिए कार्बन इसमें निश्चित ही उपस्थित रहेगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इस रेंज के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को ही दृश्य प्रकाश कहते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरी होती है, इसी के कारण बुलबुले उत्पन्न होते हैं। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसका फार्मूला होता है H2SO4। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना उदरपातन सब्लिमेशन कहलाता है। सल्फेट का प्रयोग होता है फंगस नाशी में, पेनिसिलिन का प्रयोग होता है एंटीबायोटिक्स में, यूरिया उर्वरक है और मेलाथियन कीटनाशी है। तो इस तरह 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, इसमें केंद्रक नहीं होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसके मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? कार्बन द्विबंध से अगर जुड़े हुए हैं तो इस समूह को एल्कीन समूह कहा जाता है। ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ DNA होगा। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित शरीर में पाया जाने वाला वसा का एक प्रकार है। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? उससे अनीमिया रोग, रक्ताल्पता। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार नहीं, मुद्रास्फीति नहीं, बचत का निम्न स्तर नहीं, असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भारत में कृषि वित्त प्रदान किया जाता है। नाबार्ड को ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? इसका उत्तर है आय असमानता। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? इसका उत्तर है उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तो उत्तर यही हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है W.M. डेविस ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडों में एक कमांड नहीं है? इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्वी कमांड। निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी हैं,
जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। ये कथन सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक, ये कथन भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। यह कथन गलत है। केवल 1 और 2। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? गंगा के मैदान को जियासिन क्लाइन यानी भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ। तो मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ है? यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा में किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? यह था रियो सम्मेलन 1992। इसे रियो +20 साथ ही पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? सबसे नीचे है जकार्ता, उसके उत्तर में है बैंकॉक, और उत्तर में जाएंगे तो सिंगापुर, और फिर उत्तर में जाएंगे तो हनोई। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु पंपास क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? अमेरिका और रूस को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह राजस्थान में स्थित है। चंबल परियोजना पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तथा जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थारपारकर, राठी, मेवाती, ये सब राजस्थान की मवेशी नस्ल है। हल्लीकर राजस्थान की नहीं, कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी के कोयला क्षेत्र में लोरेन बेसिन शामिल नहीं है, जबकि रूर घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन, ये सब जर्मनी के प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र हैं। मेघालय पठार किसका विस्तार है? मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला तीनों होगा। भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया, और फिर 92वां संविधान संशोधन 2002 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह 8 भाषाएं बाद में जोड़े गए। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देने से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 105।
भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसके तहत बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ब्रिटिश संविधान से लिए गए अन्य प्रावधानों में संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि है। नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्मों पर विचार कीजिए। राजस्थान के सीएम बने भजन लाल शर्मा, ये सही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, ये भी सही है। तेलंगाना के सीएम श्री रेवंत रेड्डी, ये भी सही है। इनमें से सभी। बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? राज्य की कुल आबादी है 13,07,25,310। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार दिया गया डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद दोनों को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संजीव को। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नीलम शरण गौंड को। मैथिली के लिए दिया गया है वासुकीनाथ झा को। और संस्कृत के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की हैं। जॉन ओलिव फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ऑगस्टिनी को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया और कैटलिन कैरिको को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। यह जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने से संबंधित सम्मेलन है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यह प्रस्तुत की गई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5D का अर्थ हुआ डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिज़ायर तथा ड्रीम। ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें। दोस्तों ये थे पहले सेट के GK GS के सभी प्रश्न। अब इसके आगे 20 प्रश्न गणित और रीजनिंग से संबंधित हैं। दोस्तों गणित और रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर वीडियो के लिए आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। गणित के प्रत्येक प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए बताऊंगा, जिससे जिन दोस्तों को गणित में समस्या होती है वो भी आसानी से सीख और समझ सकें। और जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।